जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है माया सीता का हरण। रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह माता सीता नहीं थी, उनकी परछाई थी। जब लक्ष्मण जी वन में फल फूल लेने के लिए जाते हैं तब राम जी सीता जी से कहते हैं कि तुम अग्नि में प्रवेश करो और अपना प्रतिबिंब नीचे छाया बनाकर छोड़ दो, जिससे मैं कुछ राक्षसों का नाश करूं। तब माता ने ऐसे ही किया था और रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह थी माया सीता का हरण। अब हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा कि रावण कैसे मारीच के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम कैसे कपटी मृग बन जाओ जिससे कि मैं सीता का हरण कर लूँ। आप जाकर के मेरी कथा को ज़रूर ही पढ़िएगा। और माया सीता का जो चरित्र है, श्री राम जी और सीता जी की जो गुप्त बात है जो लक्ष्मण जी ने भी नहीं जानी, वह भी जाकर के आप मेरी वीडियो में ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। ऐसे परम सुंदर मृग सीता जी ने देखा कि उसका एक एक अंग मनोहर था। वह बोली कि कृपालु रघुनाथ जी, इस मृग को बहुत ही सुंदर मृगशाला है, हे सत्य प्रतिज्ञी प्रभु, इसको मारकर इसका चर्म लाइए। तब रामचंद्र जी सब कारण जानते हुए भी प्रसन्न होकर के देवताओं के कार्य करने के लिए उठे। यहाँ श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं तो भी वह देवताओं के कार्य के लिए उठते हैं। हिरण को देख करके कमर में फेटा बांधा, हाथों में सुंदर धनुष लेकर बाण चलाया। प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम अपनी बुद्धि और बल से, ज्ञान से समय को विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देख करके मृग भाग गया। पीछे राम जी भी धनुष संभाल करते हुए दौड़े। वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, शिवजी जी ने ध्यान में नहीं पाते हैं, वही प्रभु कपटी मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह मृग कभी पास आ जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी दिखाई देता है तो कभी छिप जाता है। इसी प्रकार से दिखाई देता हुआ, छिपता हुआ, बहुत से छल बल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब रामचंद्र जी ने तख्तों से पहना बाण मारा और जिसे लगते ही जोर से चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब यहाँ पर कपटी मृग ने क्या किया, पहले लक्ष्मण का नाम लिया, जोर से लक्ष्मण का नाम लिया, हे लक्ष्मण, इस प्रकार से, और बाद में मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया, प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी को सुमिरा। आंतरिक प्रेम पहचान का सुजान श्री रामचंद्र जी ने जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है उसे दी। अब यहाँ पर रामचंद्र जी ने उनका आंतरिक प्रेम देखा। तब जब रावण उससे समझाता है मारीच को कि तुम चलो, मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ, तब मारीच उसे मना करता है कि नहीं, ऐसा मत करो, वो भगवान जी हैं, उन्होंने ही मनुष्य का अवतार लिया है। तब भी वह नहीं समझता है। तब मारीच सोचता है कि मैं अगर इसे उत्तर दूंगा रावण को तो मुझे मार डालेगा, तो इससे अच्छा श्री राम जी के ही बाण से लगने से मरूं। इसी प्रकार से वह राम जी के बाण से मरना चाहता था। देवता ने बहुत से फूल बरसाए, प्रभु के गुणानुवाद गाने लगे। कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने राक्षसों को भी अपना धाम दिया। दुष्ट मारीच को मारकर राम जी तुरंत लौट आए, हाथों में धनुष, कमर में तरकस शोभायमान है। सीता जी ने जब दुख भरी वाणी सुनी तब घबरा कर लक्ष्मण जी से कहने लगी। जब मारीच मर रहा था तब उसने जोर से लक्ष्मण का नाम पुकारा था। तब सीता जी ने वह सुना, तब कहती हैं कि तुम जल्दी ही जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि माता सुनो, जिनके बोहों के संकेत से सृष्टि का नाश हो जाता है वह क्या सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। तब लक्ष्मण जी माता से समझाते हैं। यह सुनकर के सीता जी ने कुछ मर्म वचन कहे। भगवान जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डिग गया। जब यहाँ लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं कि राम जी पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता है, तब सीता जी ने कुछ मर्म वचन कहे। और अब भगवान जी की भी ऐसी प्रेरणा हुई उस समय कि लक्ष्मण जी के भी मन में थोड़ी देर के लिए थोड़ी शंका हो गई कि श्री राम जी कहीं संकट में तो नहीं है। देखिए यहाँ पर सब कुछ काम बनाना था कि रावण सीता जी का हरण कैसे करे, अगर लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। तब यह भगवान जी, सब भगवान जी की हुई बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। वन और दिशाओं के, अभी लक्ष्मण जी वन दिशाओं के देवताओं को सीता जी को सौंप कर वह रेखा खींचते हैं ना, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और सीता जी से कहते हैं कि आप इस रेखा को पार ना कीजिएगा। तब रावण सन्यासी के रूप में आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सीता जी से इस प्रकार से भीख मांगता है। इस प्रकार से रावण
आता है और पेड़ के वो लक्ष्मण रेखा से बहुत ही दूर बैठता है ताकि माता सीता जी को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़े। रात को जिसके डर से देवता और राक्षस डरते हैं, रात को नींद भर नहीं सोते हैं, दिन में अन्न भी नहीं खाते हैं। जो रावण इतना है कि जिससे देवता डर जाते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती है, दिन में भोजन भी नहीं करते हैं। वही रावण कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने चला। काकभुजुंड जी कहते हैं कि गरुड़ जी इस प्रकार से कुमार्ग पर पैर देते हुए शरीर में तेज, बुद्धि और बल नहीं रह जाता है। रावण ने सुहावनी कथाएं कह करके सीता जी को राजनीति, भय और प्रीति दिखाई। सीता जी ने कहा कि हे गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्टों की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखलाया, तब अपना नाम सुनाया और सीता जी बहुत ही डर गई। वह धीरज धर करके कहती है कि अरे दुष्ट खड़ा तो रहा, प्रभु आ रहे हैं। इसी प्रकार से वह क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया, शीघ्रतापूर्वक आकाश मार्ग में चला और मारे डर से उसे रथ हाका नहीं जाता है। सीता जी विलाप करने लगी कि जगत के एकमात्र वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध से दया बुला दी। हाथ उखाड़ी शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कुछ अपराध नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। इस प्रकार से सीता जी कह रही है कि लक्ष्मण तुम्हारा अपराध नहीं है, मैंने ही तुम्हें कटु वचन कहे, क्रोध किया उसका फल मैं पा रही हूँ। अनेकों भांति से सीता जी विलाप कर रही हैं। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, परंतु वे इसने ही दूर हैं। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनाएगा। यज्ञ के भाग्य को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर के सभी चर अचर जीव दुखी हो गए। अब गिद्धों में शेष जटायु। अब जटायु सीता जी की दुख भरी वाणी सुनता है। तब जटायु सीता जी को बचाने के लिए आता है। वह कथा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं पर ही हम कथा को समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।